देखिए, अभी हमने क्लास के दौरान एक बात किया था कि मैं कभी भी आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल एक टेस्ट लूंगा और वो दिन में कभी आपको एडवांस बोलूंगा नहीं कि कौन से दिन पे हम लेंगे या कौन से आपको टाइम पे होगा। मैं कभी भी ले सकता बराबर। तो उसका जो जिस दिन बोला था वो दिन आज है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया है कि अभी हम क्या करने वाले हैं बराबर। तो आज हम प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं। इनमें से हमारा डेट सेक्शन हमने क्लियर किया है। मेरे पास दो मॉडल हैं, एक Redmi Note 9 है और एक Redmi Note 8 Pro है। ये दोनों बोर्ड डेड कंडीशन में आया हुआ है, कस्टमर ने मुझे दिया है। तो दोनों को मैंने डायग्नोस किया है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो आपका यहाँ टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आप अभी तक जो मैंने समझाया है उसमें आप कितना इसके अंदर काम कर सकते हो, कितनी जल्दी से इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको आप फाइंड कर सकते हो। इसमें हमें रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ हमें डायग्नोस करना है कि किस एरिया का प्रॉब्लम है, कौन सी लाइन का प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को इसके अंदर बताना है। दूसरा चीज, डेट के लिए हमें जो भी टूल की रिक्वायरमेंट है वो टूल आपके सामने आपको दिया जाएगा, जिसमें डीसी मशीन है उससे हमें क्लू मिलता है, कंप्यूटर के पोर्ट चेक करने से हमें क्लू मिलता है, उसके बाद मल्टीमीटर से हमें टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसके अंदर और आगे की जरूरत है तो जो भी है टूल हमें डेट के लिए समझना है वो सब हमारे पास टूल है, वो टूल आपको दिया जाएगा बराबर। तो इसके अंदर एक बोर्ड में इनमें से दो ग्रुप बनाऊंगा, दो ग्रुप में से तीन जन का एक ग्रुप रहेगा। 3 जन को कोई एक मॉडल में दूंगा, दूसरा एक मॉडल दूसरे 3 जन को दूंगा। इनमें से मैं किसी को भी उठाऊंगा। आपको यहाँ 3 को मिला के इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर डेड बोर्ड का स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते हुए डायग्नोस करना है। मल्टीमीटर से फर्स्ट से आपको स्टार्ट करते जाना है। जहां आप रुक जाते हो, मतलब जहां आपको प्रॉब्लम फाइंड हो जाता है वहां का आपको टेस्टिंग एक कोई अपना बुक भी साथ में रह के आपको लिखना है। और मुझे बाद में अगर आपका डायग्नोस हो जाएगा, एक क्योर आपको पता चल गया कि इसी का ही दिक्कत है इसमें, उसके बाद आपको रुक जाना है, आपको बता देना है कि हमारा डायग्नोस हो गया। यहाँ हम टाइमर स्टार्ट करेंगे दो ग्रुप के बीच में कि कौन जल्दी इसके अंदर प्रॉब्लम फाइंड कर सकता है। प्रॉब्लम को रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डायग्नोस करना है कि किस सर्किट में किधर इसके अंदर प्रॉब्लम है। डेड बोर्ड को हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें डायग्नोस करना है, विथ मल्टीमीटर, विथ हमारा डीसी मशीन, विथ कंप्यूटर पोर्ट, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका हम यूज करते हुए इसके अंदर आपको एक और मुझे बताना है कि इस चीज का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा तो फाइंड हम बाद में करेंगे, मतलब रिपेयर हम बाद में करेंगे, पहले फाइंड करते हैं कि आप इसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हो बराबर। तो मुझे जरूरत है इसमें 2 ग्रुप यानी 6 जन, मतलब कि 3 एक ग्रुप और 3 दूसरा ग्रुप बराबर। मैं इसके अंदर से किसी को भी उठाऊंगा और ग्रुप में आपको ऐड करूंगा। किसी 3 को मिला के आपको इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बराबर। इसके 3 को आपको मिलके इसके अंदर भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए कंप्लीट। तो फर्स्ट इसके अंदर एक आप आइए इधर आइए, एक जी आप आइए जी, एक आप आइए, आप 3 इधर आइए। इधर आइए, एक ग्रुप हो गया। अब दूसरा एक ग्रुप बनाते हैं, एक आप आइए जी, उसके बाद जी एक आप आइए और एक आप आइए। 3 इधर आ जाइए, 3 इस साइड आ जाइए और 3 इधर आ जाइए। अब इसमें से दोनों बोर्ड डेड है, एक Redmi Note 8 Pro और एक Redmi Note 9 बराबर, MI का 9। अब किसको क्या दिया जाए, दोनों डेड है। मुझे पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इसके अंदर डायग्नोस किया है, कस्टमर ने मुझे दिया है।
तो आज मुझे कस्टमर को देना है, उसको रिपेयर करके देना है, तो फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से। इसलिए मैंने 2 कागज में इसका नाम लिखा है। दोनों ग्रुप को एक एक कागज इसके उससे उठाना है, जिसके भाग में जो आएगा उसको इसके अंदर हम यहाँ अगर जरूरत पड़े कि आपको ट्रेसिंग में बोर्नियो की या स्केमेटिक की जरूरत पड़े तो हमारे पास बोर्नियो भी है, बराबर। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था डेड बोर्ड को कभी स्टार्टिंग में हमें स्केमेटिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्राइमरी टेस्टिंग तो ऐसे ही होती है। लेकिन जब जरूरत पड़े आपको तो इसके अंदर आप बोर्नियो भी यूज कर सकते हैं, बराबर। तो इसके अंदर ये 2 कागज है, कोई भी एक आप ले लो और एक आप ले लो। नोट 9, बराबर। तो आपके इस समय ये नोट 9 है ना, ये नोट 9 है। और आपका कौन सा है? नोट 8 बराबर, नोट 9 और नोट 8 प्रो, ये दोनों ईच है। अब इसके अंदर आप इस सेटअप पे आ जाइए और आप लोग जो है ये सेटअप पे आ जाइए, आपको बैठ जाइए। आपको ये हाइट करते हैं, देखिए यहाँ 1 मिनट शर्त यह है कि टाइम काउंट स्टार्ट होगा, कौन जल्दी से पहले इस बोर्ड को हमें फाइंड कर सकता है। ये चीजें याद रखिए, डीसी मशीन से स्टार्ट नहीं करना है, मल्टीमीटर से स्टार्ट करना है, बाद में डीसी मशीन का यूज करना है, या फिर पहले डीसी मशीन से स्टार्ट करो बाद में मल्टीमीटर का यूज करो। आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां का रीडिंग आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डायग्नोस कर लोगे उसके बाद मैं आपसे ये सारा चीजें बोलूंगा कि भाई आपने किस तरह से उसको डायग्नोस किया, क्या क्या ऐसा चेक किया जो आपने कैसे इसको समझा, ये पूरा डाटा हम उसमें लेंगे। अभी हम कोई इसको हेल्प नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से तीनों आपस में आपको और आपका तीनों आपस में इसके अंदर आपको इसके अंदर डायग्नोस करना है। डीसी मशीन का यूज करिए, अभी चेक मत करिए, अभी काउंट स्टार्ट नहीं हुआ है, बराबर। ये अभी स्टार्ट मत करिए, अब बैठ जाइए एक जगह। डीसी से स्टार्ट करना है या ये आपकी मर्जी, डीसी से स्टार्ट करो या कैसे भी स्टार्ट करो, लेकिन बाद में जब मैं बोलूंगा तो आपको पूरा मुझे डिटेल बताना पड़ेगा, बराबर। करते हैं, रेडी। एक बार आप माइक्रोस्कोप ये सब अगर सेट करना है तो सेट कर लो। हाँ सर, एक बार आपका माइक्रोस्कोप ये सारा चीजें सेट करना है तो सेट कर लो। हमें जरूरत पड़ेगी थर्मल की तो वो भी यूज करेंगे, लेकिन अभी फॉल्ट को फाइंड करना है कि कौन सी लाइन या किस एरिया में हमें प्रॉब्लम है। आपको अगर कंप्यूटर का जरूरत है पोर्ट बनाने का तो भी ये हमारे पास है, लेकिन आप डायरेक्ट पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर। चलो रेडी हो गया, सब रेडी है? यस सर। आप रेडी? बोला जी आप इधर आ जाइए इस तरह। रेडी? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं, बराबर। चलो स्टार्ट। चाहे तो डीसी मशीन का यूज करिए, जिसका भी यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
तो आप अपना बोर्ड और सब लेके इधर आ जाइए, इधर कहो किधर ये बोर्ड, ये रखिए आप अपने पास। देखिए इन लोगों ने जो डायग्नोस किया है इसके बारे में देखते हैं कि इसके पास जो मोबाइल था, मॉडल नंबर कौन सा था? MI Note 9 था। आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले अभी ये बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर इसका फोन डेड है। डेड बोर्ड है और उसमें डायग्नोस किया तो किस चीज का प्रॉब्लम है? हमको सर इसमें VDD कंपोनेंट की सप्लाई होती है वो शॉर्ट मिली। इसमें सेकेंडरी सप्लाई जो है हमारी पावर आईसी से बनने वाली सेकेंडरी वोल्टेज वो इसके अंदर शॉर्ट है। तो सेकेंडरी वोल्टेज शॉर्ट है, ये आपको किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप? पहली बात तो जब से हमने डीसी पे लगा पावर रिप्लेस किया था हाई बूटिंग लिया जी, पहली बात। जी। दूसरी बात हमने सबसे पहले हम चेक किया बैटरी कनेक्टर पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की रीडिंग चेक किया तो नॉर्मल रीडिंग आई। फिर हमने VPS की रीडिंग चेक किया तो वो भी हमको नॉर्मल लगी। फिर हमने एक EMMC के बगल में जो कैपेसिटर लगा हुआ था उसको देखा तो वो शॉर्ट था। फिर हमने बॉन्डिंग के जरिए बीट मैप जो होता है लेआउट उसके जरिए हमने उस पॉइंट को फाइंड आउट किया तो उसका लाइन CPU से कोयल के जरिए आ रहा था। फिर हमने ये चीज को चेक किया तो ये हमको सप्लाई मिली स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए VDD2 1.8 करके जो सप्लाई थी जो शॉर्ट आ रही थी। फिर हमने फाइंड आउट किया तो वो लाइन सीधी MT 67 करके CPU है जिसके अंदर ये लाइन जा रही है। देखिए इसके अंदर जो आपने प्रॉब्लम को फाइंड किया, सबसे पहले इसके अंदर जो इसने बताया उसमें भी थोड़ा आपको क्लू मिल जाता है। ज्यादा अगर आप चेक ना करें, इतना टाइम गया ये टाइम में भी आपका सेव हो जाता है। किस तरह से? जिस तरह से इसने पहले डीसी मशीन से मोबाइल को कनेक्ट किया तो कोई डायरेक्ट करंट नहीं ले रहा था, तो उसका मतलब वहां ही पता चल गया कि हमारा प्राइमरी लाइन का कोई डिस्टर्ब नहीं है, बराबर। तो हमें वहां अगर फुल टेस्टिंग ना करे तो भी चलता, क्योंकि हॉट टेस्टिंग में हम कब हॉट टेस्टिंग का यूज करते हैं, जब फुल टेस्टिंग का यूज कब करते हैं, जब हमारा हॉट टेस्टिंग में डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा हो, ऐसा हो तो ये वो डायरेक्ट करंट कंज्यूम नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि हमारा प्राइमरी का कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम फुल टेस्टिंग ना करते तो हमारा टाइम सेव होता। दूसरा चीज कि इसके अंदर जब हमें डीसी मशीन से मोबाइल को कनेक्ट करके पावर की प्रेस करते हैं उस टाइम हमारा पावर की वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर पावर की हमने प्रेस किया और उसका ट्रिगर मतलब कुछ उसकी डिजिट में डिफरेंस हो रहा है हमारी डीसी मशीन में, उसका मतलब कि VBAT और VPH पावर 100% ओके है और पावर आईसी तक ये वोल्टेज भी जा रहा है और पावर आईसी इंटरप्ट भी ले रहा है, तो हमारा पावर आईसी का सेकेंडरी वोल्टेज पे हम कुछ भी अप डाउन नहीं कर सकते। चलो पहले VBAT पे हमने वोल्टेज दिया, डायरेक्ट करंट ना कोई कंज्यूम ना किया, तो हम मान सकते हैं कि अभी भी VPH पावर अभी भी बच गया है। तो अब डीसी मशीन से कनेक्ट करके पावर की प्रेस किया और करंट को कोई कंज्यूम किया, उसका मतलब ये हुआ कि पावर आईसी तक हमारा VPH पावर के कोई अंदर डिस्टर्ब नहीं। अब इसके बाद इसने आपने मतलब डायरेक्ट आपने वो कैपेसिटर क्यों चेक किया? क्योंकि सर हाई बूटिंग ले रहा था तो आपने क्या किया उसमें? पावर की प्रेस किया तो डीसी में कितना करंट गया? 3 एम्पीयर समथिंग का करंट। 3 एम्पीयर डीसी मशीन में पावर की प्रेस करने के बाद 3 एम्पीयर इतना हाई बूटिंग पे गया। 3 एम्पीयर देखो, 3 एम्पीयर करंट जो अगर जा रहा होता है तो ये एक चीज पक्का है कि हमारी प्राइमरी लाइन में जो कि पावर की प्रेस करने के बाद जा रहा है, पावर की प्रेस करने से पहले नहीं, इसलिए प्राइमरी का दिक्कत नहीं है। अब ये दिक्कत किसका है? सेकेंडरी लाइन का। लेकिन ये याद रखना सेकेंडरी में भी हमारी 2 टाइप की रेगुलेटर है, बक और एलडीओ। तो 3 एम्पीयर करंट कंज्यूम करना तो सीधा हमें क्लू मिलता है कि हमारी कौन सी सेकेंडरी शॉर्ट है? हमारी कौन सी सेकेंडरी 3 एम्पीयर करंट कंज्यूम हो रहा है। कोई सेकेंडरी कब एक्टिव होती है? जब पावर की प्रेस करते हैं तब, जब पावर की प्रेस करते हैं तब कोई सेकेंडरी एक्टिव होती है। मैंने आपको एलडीओ और बक टाइप की 2 टाइप की पावर सप्लाई सेकेंडरी का समझाया था, उसमें मैंने आपको एम्पियर का फंडा बताया था कि हमारा कौन सा मैक्सिमम वैल्यू एलडीओ का होता है और कौन सा हमारा बक का होता है, वहां से आपको क्लू मिलना चाहिए। तो आपके हिसाब से इसमें कौन सी सप्लाई शॉर्ट होनी चाहिए? 3 एम्पीयर करंट कंज्यूम कर रहा है तो कौन सी सप्लाई शॉर्ट होनी चाहिए? एलडीओ या बक? कौन सी होनी चाहिए?
पावर की प्रेस करने से 3 एम्पियर डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। आप वो हिस्सा जो मैंने जब इसके अंदर आपको बक और एलडीओ का रेगुलेटर सर्किट का बहुत डिटेल में बेस बताया था, अगर आपको वो बेस याद है तो आप यहाँ एकदम परफेक्ट रिजल्ट लेके आ सकते हो, लेकिन वो चीजें आपने याद नहीं रखी है तो यहाँ आपको डाउट जनरेट हो रहा है, कंफ्यूजन ये चीजें है। मैंने आपको बहुत ही एम्पियर का फंडा बताया था, आपको लिखवाया था भी कि एलडीओ कितने एम्पियर का मैक्सिमम लिमिट होता है और बक का लिमिट कितना होता है, तो इस हिसाब से ही समझ में आ जाता है कि इसमें बक शॉर्ट होगा या इसमें एलडीओ शॉर्ट होगा। कितना करंट लग रहा है इसमें? 3 एम्पियर। मतलब क्या शॉर्ट हो सकता है आपकी? बक लाइन शॉर्ट हो सकती है, एलडीओ लाइन नहीं। कौन सी लाइन? बक लाइन इसके अंदर शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि एलडीओ का शॉर्ट होना तो कभी भी ये 1 एम्पियर से ऊपर करंट कंज्यूम होता ही नहीं है। ये आपका 3 एम्पियर करंट कंज्यूम किया, जबकि प्राइमरी का तो दिक्कत नहीं है, पावर की प्रेस करने से 3 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर से ऊपर करंट जा रहा है, तो प्रॉब्लम किसका है? आपकी बक लाइन का शॉर्टिंग है। अब इसमें जो बक लाइन है, हमें इसमें पावर आईसी लगी है MT6358। इसके अंदर एक बक है, वोल्टेज है, जो कि एक एसडी रैम करके एक वोल्टेज होता है। वो एसडी रैम का जो सप्लाई होता है 1.2 वोल्टेज का है। ये लाइन इसके अंदर इसने शॉर्ट देखी, मतलब आपने पावर की प्रेस की, हाई रूटिंग पे गया, तो हमने जब समझा था कि कभी भी पावर की प्रेस करने से हाई रूटिंग पे जाए तो हमारी सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग कंडीशन हो सकती है। तो फिर आपने इसके अंदर ऐसा तो समझ में आया कि सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, प्राइमरी का दिक्कत नहीं है, तो आपने फिर क्या किया इसमें? सर हमने फिर उसके आईपी लगा के चेक किया तो जब सीपीयू के ऊपर हिट सा हो रहा था नॉर्मल सिंस किया जी, मतलब आपने आईपी लगाया तो सीपीयू पे आपको लगा हीटिंग जी। उसके बाद और दूसरी बात, इसके पावर आईसी के पास में जो कोयल लगे हुए बक कोयल, वो शॉर्ट बीप दे रही थी। जी जी, वो बीप दे रही थी। और ये उससे रिलेटेड एक दूसरा जो ये उसी पे जो कंपोनेंट जाता है, वो कंपोनेंट भी बीप दे रहा था जो उसकी लाइन में लगा हुआ था। चलो, आपने इसमें फाइंड कर लिया कि एक कॉइल है वो आपके ग्राउंड के साथ बीप आ रही है, कुछ कैपेसिटर आपको ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है, लेकिन आपने ये तरीके से किया कि ये एसडी रैम करके ही सप्लाई है। हमने स्कीमेटिक डायग्राम में उस इसके अंदर उसने क्या किया, स्कीमेटिक बोर्नियो का इस्तेमाल करके उसने जो नाम, क्योंकि बोर्ड में कभी ये नाम नहीं लिखा है, अगर आप बिना डायग्राम से ये समझना चाहते हो कि ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है तो वो कौन सी लाइन है, तो उसके लिए आपको स्कीमेटिको का काम करते करते बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इस लाइन पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके अंदर पता चल जाता है कि ये कौन सी लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे इन लोगों ने आज इस बोर्ड के अंदर एक कंपोनेंट शॉर्ट था, पता नहीं था वो कौन सी लाइन थी, बोर्नियो यूज किया, उसने उसको पता चला एसडी रैम का लाइन शॉर्ट था। मैं लिख के देता हूं लाइफ में, ये लाइन को कभी ये नहीं भूलेगा। अगर फिर से ये बोर्ड कभी भी उसके हाथ में आएगा तो वो जो लाइन शॉर्ट होगी तो उसको कभी बोर्नियो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पता चल जाएगा कि यही है। ये होता है एक्सपीरियंस। ये क्या होता है? एक्सपीरियंस। तो आपका काम करते करते एक्सपीरियंस आपको बताता है बिना डायग्राम से, इसलिए पहले जितना हो सके इतना डायग्राम से जितना आपको डाटा मिलता है उतना लो, एक्सपीरियंस करते जाओ। एक दिन ऐसा हो जाता है कि आपको कम स्कीमेटिको की जरूरत पड़ी। आज इस बोर्ड में आपको स्कीमेटिको की जरूरत पड़ी, रीजन के हमने इस बोर्ड में इस तरीके से पहले कभी काम नहीं किया। अब आपने खुद से ढूंढा, अगर मैं ढूंढ के देता तो ये चीज आपका बेस कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपने खुद ने ढूंढा तो ये बेस आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अभी अगर इसने अपने दम पे ये जो लाइन को ढूंढा है तो ये बोर्ड के अंदर, एक तो ये बोर्ड भी उसको याद रहेगा, दूसरा ये कैपेसिटर कभी भी लाइफ में अगर इसके पास प्रॉब्लम आएगा इसको डायग्राम ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, सीधा आपको पता है कि ये एसडी रैम का पोर्ट है, ये यहाँ से हमारी रैम और सीपीयू दोनों यूज करता है, ये रैम और सीपीयू दोनों यूज करता है। तो चलो, इसने अच्छे से डायग्नोस किया है, प्रॉब्लम हमारा जो था एसडी रैम करके था, बरोबर, अच्छा डायग्नोस किया है, अच्छी बात है। अब इसको रिपेयर जो करना है, ये आप एक मोबाइल को डायग्नोस करना, प्रॉब्लम कहाँ है उसको समझना है, दूसरा बात है उसको रिपेयर करना। ये बोर्ड में प्रॉब्लम कौन सी लाइन का ये समझ में आया, किसका प्रॉब्लम है वो अभी सस्पेंड है। प्रॉब्लम कहाँ है? 3 जगह से, या पावर आईसी से है, या सीपीयू से है, या मेमोरी से, बराबर, रैम से, क्योंकि VDD2 करके जो रैम की सप्लाई है वहां जा रही। तीनों में से किसका प्रॉब्लम है ये हमें
हमारा नॉलेज हेल्प कर सकता है, थर्मल कैमरा हेल्प कर सकता है। इससे इस तरह से हो सकता है कि आपको इसको डायग्नोस करना है तो भी कर सकते हैं। वो बाद में अभी हम देखेंगे कि थर्मल कैमरा से कौन सा पार्ट्स इसके अंदर पहले हिट हो रहा है, वहां शॉर्टिंग होती है, तो उसके अंदर हम बाद में इसके अंदर देखेंगे कि अगर आईसी के इंटरनल शॉर्टिंग हुआ है तो इसके अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसकी बात है। तो बहुत ही अच्छा आपने आपका नेम क्या है और आप मेरा नाम महेश है, रांची है और मैं राजस्थान सिविल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी आप जी आप मेरा नाम विनायक पठान है, मैं गुजरात महसाणा से। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो आप दोनों को भी समझ में आया ना, बराबर? इस तरह कोई बात नहीं, अभी आप हम इसको भी डायग्नोस करते हैं कि ये प्रॉब्लम भी कहाँ है, ये भी देख लेते हैं, बराबर? देखिए ये जो मोबाइल था उसके अंदर उसने जो बताया था, एक बार देख लेते हैं कि हमारा पावर की प्रेस करने से बूटिंग कितना ले रहा है, उस टाइम देख लेते हैं। उसके बाद हम एक बार इसके अंदर हमारा जो कौन सा आईसी शॉर्ट हो रहा है, हीट हो रहा है, कौन सा ज्यादा, मतलब उस आईसी पे हम थर्मल कैमरा की इमेज भी ले लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए डीसी में कनेक्ट किया है, पहले डायरेक्ट एक स्विच छोड़ दीजिए, स्विच छोड़ दिए। देखिए अभी डीसी मशीन के अंदर इसमें 000 करंट ले रहा है, डीसी मशीन में इसने कनेक्ट करके रखा है, बराबर? आप एक बार स्क्रीन पे दिखाई दे इस तरह से कनेक्ट करिए। देखिए अभी डीसी मशीन में कनेक्ट है, लेकिन इसके अंदर करंट कितना ले रहा है? 0। आप पावर की प्रेस करते हैं और देखते हैं कि कितना करंट ले रहा है। पावर की को प्रेस करते हैं, देखो पावर की 2.90 इस तरह से करंट लिया 2. और ये स्विच हो रहा है, ये फीडबैक का हिस्सा है, ये फीडबैक है ना, इसकी कंटिन्यू नहीं रहा है। देखो ये अब फिर से एक बार पावर की प्रेस करो, देखो 2.90, फिर ये 0, फिर ये 2 स्विचिंग हो रही है, एक दो बार इस तरह से स्विच हो रहा है और फिर लोड रीडिंग जा रही है, फिर मैक्सिमम रीडिंग जा रही है। ये क्या है, फीडबैक के हिसाब से इसके अंदर ये ऑन होता है, फिर फीडबैक बता देता है शॉर्ट है, फिर ऑन होता है, इसलिए ये सर रीडिंग इसके अंदर जा रहा है। अब हम एक बार इसके अंदर ये देखते हैं कि इसमें कौन सी लाइन, प्राइमरी लाइन का दिक्कत नहीं हुआ, बराबर? सेकेंडरी का है, ये हाई वोल्टेज पे जा रहा है। अब सेकेंडरी में हम वो एक बार मल्टीमीटर की रीडिंग बता देते हैं सेकेंडरी का। ये 1.2 वोल्टेज VHD रेंज करके जो सप्लाई है, ये शॉर्ट है इसका, तो वो केप जो है उसको आप एक बार जहाँ कॉइल थी वहां एक बार मल्टीमीटर की रीडिंग बता दीजिए। मल्टीमीटर में मैं डीप रेंज में रख लेता हूँ। देखिए डीप रेंज में रखा है, ये फॉरवर्ड बायस की इससे इस तरह से बराबर बीप आ रहा है, और इसके अंदर रीडिंग भी देखते हैं, एक बार देखिए तो फिर से देखिए 0.07 आ रहा है, 0.07 ऐसे भी फुल शॉर्ट नहीं है, 0.7 शॉर्ट के नजदीक है। तो फिर हम प्रोब चेंज करेंगे, रिवर्स बायस, देखिए ये रिवर्स बायस भी बराबर 0.0, मतलब सेम रीडिंग है तो ये कोई दिक्कत है, सेम रीडिंग नहीं होनी चाहिए, ये सेम रीडिंग भी नहीं होनी चाहिए, बराबर? तो ये तो दिक्कत है। दूसरा एक बार हम ये भी कर सकते हैं कि इसको प्रूफ करेंगे कि इसका शॉर्ट है कि नहीं। क्या डीसी मशीन का हम 1.2 वोल्टेज देंगे और उसके अंदर वोल्टेज देके नहीं, इसको चेक करने के लिए सर, क्या चेक करने के लिए कोयल को हटा के चेक करेंगे एक बार, उसके किस कांटेक्ट पे भी पा रही है। हाँ, कॉइल को भी हटा के देख सकते हैं, पावर इसी का दिक्कत है। लेकिन आपको कोई कंपोनेंट हटाना नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, थर्मल का यूज करके सीधा समझ सकते हो। थर्मल का यूज करके सीधा हर एक बक कन्वर्टर लो बूटिंग इतनी सही बूटिंग इतना लो रीडिंग भी सही हो सकता है, ऐसा मान नहीं लेना है कि ये शॉर्ट है। लेकिन ये
आपको प्रूव करने के लिए मैंने 3 तरीका आपको बताया था कि ये शॉर्टिंग है कि नहीं है, इसका बराबर इस मेथड से कर सकते हैं। अब हम एक बार इसके अंदर देखना चाहते हैं कि इसके अंदर देखो, पहले किसी ने सीपीयू पे काम ये सर मतलब दोनों पेस्टे ने काम नहीं किया, किसी ने प्लेट उठाया हुआ है, वो मेरे पास आया था तब ये भी आया था, इससे पहले किसी ने इसका प्लेट उठाया है, तो काम तो किसी ने नहीं किया है। सबसे ज्यादा इसके अंदर या सीपीयू या रैम में से ये प्रॉब्लम निकलता है, रिबोल करने से चांस सीपीयू का है तो बहुत कम है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इंटरनल रिक्वेस्ट सीपीयू अंदर से सॉल्व हो जाता है, तो ये चीज है। फिर भी रिबोल करना पड़ता है, रिबोल करके हम ये चीजें कर सकते हैं, बराबर। तो ये चीज है। आज ये बोर्ड में आपको ही दूंगा, आपका 2 टाइम के बाद प्रैक्टिकल होगा, ये बोर्ड में आपको ही दूंगा, आपको मुझे इसका मेमोरी और जो भी है शॉर्टिंग उसको निकाल के एक बार हमें देखना है कि इसके अंदर शॉर्ट जाता है कि नहीं। लेकिन अभी हमें इसके अंदर एक बार इसका हीटिंग देख लेते हैं, बराबर, कि कौन हीट हो रहा है। इसमें हीट तो होगा, ये पक्का जी। इतना 2.9 एम्पीयर ले रहा है, हीट के बिना तो रहेगा ही नहीं ना, हीट रहना ही उसका होगा ही। देखते ये तो पावर आईसी हीट होगा है तो पक्का है, क्योंकि लोड पड़ेगा पावर आईसी, साथ में जो शॉर्ट होगा वो भी हीट होगा। पावर आईसी हीट होगा तो पावर आईसी का दिक्कत नहीं होगा, फिर भी पावर आईसी तो हीट होती है क्योंकि लोड उससे पड़ता है। तो हम यहाँ थर्मल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं और थर्मल कैमरा से देखते हैं कि हमारा इसमें है किधर। देखिए हमने थर्मल कैमरा ऑन कर लिया है। अब हम एक बार डीसी मशीन ऑन कर, डीसी को ऑन करते हैं, केबल लगा लिया और पावर की प्रेस, देखिए पावर की प्रेस किया। अब इसमें थोड़ा लेट आता है, आए देखो कौन हीट हुआ, ये प्रोसेसर, तो प्रोसेसर इसके अंदर क्या हो रहा है। तो इस टाइम जनरली प्रोसेसर की इंटरनल फॉल्ट होता है, फिर भी हम एक बार प्रोसेसर को रिमूव करके भी देखते हैं। और दूसरा एक बार पावर आईसी का भी कंडीशन देखते हैं, क्या पावर आईसी हीट हो रही है कि नहीं। ये सबसे ज्यादा जो सप्लाई यूज कर रही है ये हमारी रैम यूज कर रही है, प्रोसेसर तो सिर्फ 2 पिन पे ही यूज कर रहा है, रैम ही सबसे ज्यादा ये यूज कर रही है। और दूसरा चीज इसके अंदर ये है कि ये इतना ज्यादा करंट ले रहा है तो हमारी पावर आईसी भी इसके अंदर क्या कंडीशन है, एक बार बोर्ड को हम पलटा के भी देखते हैं। लगा दिए डीसी मशीन ऑन कर दो, लगा दिए, डीसी को मैं ऑन कर रहा हूँ। देखो हो रहा है नीचे, ये इधर हीट क्यों हो रहा है, इधर इधर क्यों हीट हो रहा है, पावर आईसी पे ये लोड पड़ रहा है। तो इसके अंदर सीपीयू सबसे ज्यादा हाई हीट हो रहा है सीपीयू, यानी कि ये सीपीयू का ही इंटरनल फॉल्ट है। लेकिन ये 99% रिवोल्ट से नहीं होता है, फिर भी हमें एक बार चांस लेना होता है कि इसको रिवोल्ट करें, बराबर। ये बोर्ड आपको अभी आपको प्रैक्टिकल के दौरान इसका सीपीयू मुझे रिवोल्ट करके आपको देना है, ठीक है सर। बराबर। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इस तरह से आगे भी मेरे पास जैसे बहुत सारे केस है तो दूसरे को चांस देंगे इसके अंदर कि किस तरह से सोल्व करना है, बराबर। तो इस तरह से आपके पास जो बोर्ड है, ये बोर्ड, बराबर, इसके अंदर प्रॉब्लम किस चीज का है, इसके अंदर वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट है। तो आपने कैसे इसको डायग्नोस किया कि ये वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट है, मतलब डायरेक्ट आपको कैसे पता चला। सबसे पहले हमने वीमैट पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस रीडिंग चेक करी जो सही आ रही थी। उसके बाद जब हमने वीपीएच पे चेक करी तो बीप दिखा रहा था दोनों पर, मतलब फॉरवर्ड बायस पे भी रिवर्स बायस पे भी। जी। उसके बाद
डीसी पर हमने वोल्टेज जब दिया वीवैट को तो 0.007 करंट ले रहा था। मतलब डीसी मशीन में बैटरी पे 0.07 करंट ले रहा है, जी। मतलब फुल शॉट VVAT नहीं है। जितना, हाँ, बाद में और आपने फिर बीपीएच पे जब चेक किया तो जितना करंट हमने सेट एम्पियर सेट किया था वो पूरा करंट ले रहा है। एक बार हम पूरा इसके अंदर देख ही लेते हैं कि कितना करंट ले रहा है, क्या है, बराबर। इसके अंदर तो आप इस ये रखिए अपने हाथ में और हाँ लाइए, आ जाइए आप तीनों इधर। देखिए इसके अंदर इसका कहना ये है कि इसके अंदर वीबेट लाइन ओके है, वीपीवी पावर में शॉर्टिंग है। ये प्रॉब्लम जो मेरे पास आया था वाटर डैमेज केस था, ये बात सही है कि इसका वीपीवी पावर ही शॉर्ट है, लेकिन डीसी मशीन में वीबेट पे हाफ शॉर्टिंग जितना करंट कंज्यूम कर रहा है, रियल में ये वीपीवी पावर का इश्यू है। तो एक बार इसके अंदर हम देखेंगे, एक मिनट, इसके अंदर हम डीसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमें ये बोर्ड के अंदर, अब इधर आ जाइए, ये बोर्ड के अंदर अभी सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे हम वोल्टेज देंगे और देखेंगे डीसी मशीन में कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देते हैं। हाँ, एक मिनट दिख रहा है। थोड़ा ऊपर बैटरी कनेक्टर ऊपर करिए। इसका जो केबल है ना, केबल उससे ही वोल्टेज दीजिए, केबल से, क्योंकि केबल से वोल्टेज देने से ही प्रॉपर हमें समझ में आ जाएगा। कलर किया देखिए जैसे ही केबल से कनेक्ट किया, आप वहां बताइए स्क्रीन पे भी केबल कनेक्ट हो रहा है कि नहीं दिखेगा। देखिए अभी डीसी मशीन में जैसे कनेक्ट किया तो 0.0087 लास्ट वाला डिजिट ही करंट इसके अंदर कंज्यूम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि लास्ट हम जब बैटरी पे वोल्टेज देते हैं तो 0.01 या 7 करंट कंज्यूम हो रहा है। रियल में ये हाफ शॉर्ट नहीं भी होता, ये बोर्ड में फुल शॉर्ट है, लेकिन यहाँ बीच में जो प्रोटेक्शन है वो इसके अंदर हेल्प कर रहा है उसमें। चलो तो अब हम एक बार इसके अंदर वही वोल्टेज हमारी वीपीएचवी पावर की लाइन जो है वहां एक बार देके देखते हैं, जल्दी से उसको देके वहां से निकल लेना है। कहाँ पहला वीपीएचवी पावर है ये बताइए पहले, यहाँ ये आप बताइए कि लाइट सेक्शन में बोर्ड में किधर है, कहाँ है लाइट सेक्शन? ये रहा सर, थोड़ा ऊपर बोर्ड करिए, किधर? ये रहा सर, ऐसी ऐसी के बगल में कॉइल के बाजू में ऊपर। कौन सा डायोड है लाइट सेक्शन का? टीवीएस, ये वाला। ये लाइट सेक्शन का ही डायोड है, ये कैसे पता चला? कॉइल लगी हुई है ना सर? कॉइल लगी है तो कॉइल तो बहुत और भी जगह पे लगी है। आप एक बार मल्टीमीटर में वो दो डायोड के दोनों कांटेक्ट पे जीआर चेक करें, क्योंकि मोबाइल में लाइट सेक्शन का एक ही ऐसा डायोड होता है जो दोनों साइड आपको जीआर मतलब मिलता है। बाकी अगर जीना डायोड होता है, प्रोटेक्शन डायोड होता है तो एक साइड आपको बीप भी मिलता है। मल्टीमीटर दीजिए, जी आप चेक करिए, देखिए वहां भी बीप आ रहा है, उस साइड इस साइड भी बीप आ रहा है, मतलब डायोड के दोनों साइड बीप नहीं होना चाहिए, ये लाइट डायोड नहीं है। अब सही से एक बार दोनों कॉन्टेक्ट टच करके देखिए, ऐसे नहीं, ग्राउंड के साथ। ब्लेड यूज करें, ब्लेड उसमें ये डायोड आपका जो है वो वीपीएचवी पावर का है, प्रोटेक्शन डायोड ग्राउंड होगा, लाइट वाला नहीं, ये लाइट वाला नहीं है। यहाँ से वीपीएचवी पावर आउटपुट होता है ना, ये वाला डायोड है ये। और नीचे देखो बूस्ट कैप भी है।
है ना, दोनों साइड भी पावर वो लाइट डायोड नहीं है। ये वीपीएच पावर का डायोड है पक्का है, लेकिन लाइट का नहीं है। ये हमारी आउटपुट लाइन में जो ग्राउंड किया हुआ डायोड होता है ना, वीपीएच पावर ही है। अब इसके अंदर वीपीएच थोड़ा नीचे करिए, डायोड का सिंबल देखते, मतलब डायोड की बॉडी पे देखते हुए हमें इसके अंदर पॉजिटिव लाइन वीपीएच पावर कौन सा होना चाहिए और वीवे को थोड़ा नीचे करिए, इसमें दिखता नहीं, तो ऐसे नहीं, वो डायोड 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 जो जिस पे चेक किए ऊपर करिए थोड़ा। हाँ बस। हाँ देखिए, ये डायोड जो है उसका नेगेटिव वोल्टेज किधर है, लाइन वाला लाइन वाला है ना, वो नेगेटिव, तो वो ये पावर है सामने वाला ग्राउंड है, तो वहां आप वोल्टेज दीजिए। जो डायोड पे जो लाइन दिखाई दे रही है उस लाइन पे हमें क्या देना है, वोल्टेज। इसलिए मैं आपको कब से बोल रहा था, आपको नहीं समझ में आता है तो आप डायग्राम का यूज करें, डायग्राम का यूज करें, लेकिन आपने डायग्राम का यूज नहीं किया। मैं 2 बार आपको हेल्प किया कि इसके अंदर आप ऐसा नहीं समझ में आता है तो थोड़ा डायग्राम का हेल्प कीजिए। देखिए, डीसी मशीन से कनेक्ट किया, ले लीजिए 2 पॉइंट, हमने 3 एम्पियर करंट कंज्यूम किया है, 2.99 मतलब करंट कंज्यूम करा है। जितना हमने करंट सेट किया है उतना करंट कंज्यूम कर रहा है, बरोबर। ये मोबाइल वाटर डैमेज है, ये मोबाइल वाटर डैमेज है, डीसी मशीन में कनेक्ट करने से 0.0789 करंट ले रहा है। जब इसके अंदर हम वीपीएच पावर को चेक करते हैं तो वीपीएच पावर ग्राउंड के साथ डीपी आ रहा है और डीसी मशीन में जितना करंट दिया उतना करंट कंज्यूम कर रहा है, यानी वीपीएच पावर फुल शॉर्ट। अब ये फुल शॉर्ट मैंने जब इसके अंदर डायग्नोस किया था तो ये प्रॉब्लम जो है इसके अंदर एक लगा हुआ केप शॉर्ट है। जब मुझे कस्टमर ने दिया था तब मैंने डायग्नोस कर लिया था, लेकिन मैंने रिपेयर नहीं किया। सोचा कि आपका एक टेस्ट हो जाए, इतने दिन से हम टेस्ट जो करते हैं ना, तो उस साइड तो इसके अंदर देखा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। इसका बोर्ड बहुत इजी था रिपेयर करना, इससे पहले का ग्रुप का बोर्ड थोड़ा आपको थोड़ा हार्ड है इसके अंदर, क्योंकि उसने लाइन इसमें तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, फिर भी इस तरह से थोड़ा जल्दी करने की चक्कर में ये चीजें मैंने आपको उसमें बताया था कि आप डायग्राम का यूज करें। अब इसमें जो केप शॉर्ट है वो केप इधर है, देखिए आप बोर्ड करिए इधर लाइए, जो ये केप जो शॉर्ट है ना इसका इस साइड है, ये से इनमें से कोई केप शॉर्ट है, ये वाटर डैमेज है। केस क्या है, ये वाटर डैमेज है। तो वाटर डैमेज कंडीशन में इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है ये इस तरह से थोड़ा इधर ऊपर करते हैं, इसमें जो कैप है ना ये कैप शॉर्ट था। जब मैंने देखा था तो ये कैप शायद इसके अंदर शॉर्ट है। ये दोनों ग्राउंड के साथ देखो तो क्या है, रीडिंग बीप आ रही है। आप हाथ ऊपर वाला कैप, ये दोनों आपस में जॉइंट ही है ना, हाँ सर, बराबर। ये वहां कॉन्टेक्ट। अब एक बार उसको थोड़ा रोजिंग लगा, शोल्डर उधर नहीं है, उधर आप उसकी दीजिए। ये कैपेसिटर, ये कैप पे थोड़ा रोजिंग लगा दीजिए। थोड़ा आप है ना इस साइड आ जाइए, उसमें केला अंदर नीचे से ही बैठ के ही उसको होल्ड भी कर सकते हैं। आप बोर्ड को इस साइड करिए जी, ये अभी आपको क्या क्या करना है, इधर आपको वोल्टेज देना है, इधर ऊपर वाले केप तो दीजिए इसके अंदर ऊपर वाले केस पे वोल्टेज। नहीं एक मिनट आप, हाँ दीजिए जो नहीं एक मिनट वो ये
रेड कलर का क्या है? ऊपर एक मिनट थोड़ा ऊपर करिए बोलो। ऐसा आपको नहीं दिखता है तो ऊपर आ जाइए, इसमें देखिए। ऊपर वाले पे बस देखा वो कैप शॉर्ट है, बराबर। उस कैप को आप निकाल दीजिए। कैप को भी अब देखें तो शॉर्टिंग है। आप ऊपर थोड़ा करिए, हाँ बोर्ड सही से दिखाइए। देखिए नहीं है ना। अभी एक बार जीआर चेक कर लेते हैं उसका, ग्राउंड के साथ रीडिंग। हाँ जीआर सही है। देखो ये फॉरवर्ड बायस रीडिंग है, हो गया। रिवर्स बायस। अब ये बोर्ड है, अभी भी कुछ कह नहीं सकते बोर्ड ऑन हो गया ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वाटर डैमेज में मैंने बहुत देखा, पानी बहुत था, इसलिए पावर आईसीयू के अंदर भी गया होता है, तो उसको रिवॉल्व करना चाहिए इस तरह से। लेकिन एक बार देख लेते हैं बोर्ड को कनेक्ट करते हुए, डीसी मशीन में इसका बोर्ड कनेक्ट करिए तो देखिए तो उसके अंदर क्या करंट दे रहा है। ये एक ज्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा केबल है उसमें से ढूंढना हो गया है। नाम लिखा हुआ नहीं है अब देखो पहले डायरेक्ट करंट ले रहा था, अब लेना बंद कर दिया। तो पावर की प्रेस करके देखो तो हाथ में ले लो। देखो पावर की प्रेस किया 100 200 ये डेड कंडीशन में था, मोबाइल ऑन हो गया है। लेकिन इस तरह से वाटर डैमेज कंडीशन में है, फिर भी ऑन हो जाने के बाद भी कस्टमर को सीधा दे नहीं देना है, क्योंकि वाटर डैमेज में आपको कैमरा चेक करना है, नेटवर्क चेक करना है, रिंगर माइक स्पीकर सब चेक करना है, क्योंकि कहीं भी पानी कोई भी एरिया को डैमेज कर सकता है, वरना कस्टमर रिटर्न आ सकता है। एक बार उसके अंदर पूरा ऑन होने देते, बरोबर। तो ये मोबाइल तो अभी पहले डेट था, प्राइमरी लाइन का इश्यू था, प्राइमरी लाइन में भी वीबेट उसका ओके था, लेकिन वीबेट में 0.07 करंट जा रहा था, वीपीएच भी पावरफुल था। आपको शॉर्टिंग हटाने के लिए वीपीएच भी पावर वोल्टेज देना होता है, तब जाके आप इसका शॉर्ट हटा सकते हो। ये बच्चा भी कर सकता है, इतना इजी नहीं था। लेकिन इतना जो टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस बोर्डों के अंदर। मैंने आपको कितना क्लियर समझाया था कि आपको कैसे डायग्नोस करना है, कूल टेस्टिंग और टेस्टिंग दो जगह पे, ये सब उससे आपको परफेक्ट पता चल जाता। लेकिन ये लोग थोड़ा जल्दबाजी में कंफ्यूज हो गए थे कि वीपीएच भी पावर कहाँ है, किस तरह से है। तो इस तरह से थोड़ा बोर्ड को डायग्नोस करना भी आपको समझना है। कोई बात नहीं, आप इधर आ जाइए। आगे जाके थोड़ा आपको और इस तरह से जल्दबाजी नहीं करना है और दूसरे का हेल्प भी लेना है, एक साथ में एक अकेले से नहीं करना है। जी आप कहाँ से बताइए, आपका नाम बताइए। तेलंगाना से हूँ, आदिलाबाद। जी मेरा नाम अबू सालम। जी कोई बात नहीं, चाहिए। जी मेरा नाम राजकुमार हुआ, मैं बिहार। मोहम्मद एजाज नाम है मेरा, कानपुर से।